2 जुलाई 1995 की रात को कनॉट पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुलजू एंड होमगार्ड चंद्रपाल अपनी नाइट ड्यूटी पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान वे लोग जैसे ही अशोका रोड की तरफ मुड़े, उन्हें एक बिल्डिंग से बहुत ही ज्यादा धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। वे दोनों तुरंत ही उस बिल्डिंग की तरफ भागे। उस बिल्डिंग में एक रेस्टोरेंट था जहां से वो धुआं निकल रहा था, लेकिन उस वक्त रेस्टोरेंट तो बंद था, इसलिए उन्होंने वहां खड़े गार्ड से धुएं की वजह पूछी। तभी रेस्टोरेंट का एक आदमी वहां आता है और उन्हें बताता है कि रेस्टोरेंट के अंदर कुछ वेस्ट जलाए जा रहे हैं, जहां से ये धुआं आ रहा है। अब ये सुनकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन कुछ दूर आगे जाते ही उन्हें पीछे से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। वो औरत जोर जोर से चिल्ला रही थी, आग लग गई, आग लग गई। ये सुनकर वे दोनों पुलिस कांस्टेबल तुरंत ही वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो रेस्टोरेंट के अंदर की आग थी वो अब बाहर तक आ चुकी थी। गेट अंदर से बंद होने के कारण वे दोनों गार्ड की सहायता से दीवार कूदकर अंदर जाते हैं। जैसे ही वे दोनों अंदर गए तो उन्होंने देखा कि 2 आदमी एक तंदूर को हवा देते हुए उसमें कुछ पेपर और लकड़ी के टुकड़े डाले जा रहे थे। उनमें से एक आदमी वहां का मैनेजर केशव और दूसरे आदमी का नाम सुशील शर्मा था। कांस्टेबल ने उन्हें आवाज लगाकर जैसे ही आग के बारे में चेतावनी दी तो सुशील उन्हें वहां से जाने के लिए फोर्स करने लगा। तभी उन्हें उस तंदूर में से किसी के मांस के जलने की बू आने लगी। शक के आधार पर उन्होंने जैसे ही उस तंदूर में पानी डाला तो उनके होश उड़ गए। तंदूर के किनारों पर मांस के टुकड़े लटक रहे थे और तंदूर के अंदर आधा जला हुआ इंसानी शरीर पड़ा हुआ था। इतनी ही देर में पुलिस की बैकअप टीम भी वहां आ जाती है, लेकिन तब तक सुशील वहां से भाग चुका था। लेकिन केशव अभी भी वहां खड़ा होता है। पुलिस केशव को अरेस्ट कर लेती है। वेलकम टू द शो, माय नेम इज रितेश एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ तंदूर कांड। अगली सुबह जब पुलिस केशव से पूछताछ शुरू करती है तो उसने बताया कि वो रेस्टोरेंट सुशील का ही है, इसके आगे वो कुछ नहीं जानता। उसी दिन एक आदमी पुलिस स्टेशन आता है जिसका नाम मतलूब करीम था। वो आदमी पुलिस को बताता है कि वो लाश किसी और का नहीं बल्कि सुशील शर्मा की वाइफ नैना साहनी की थी। धीरे धीरे सुशील के नाम का वांटेड पोस्टर सभी चौक चौराहों पर लगाया जाने लगा। तभी कुछ दिनों बाद दिल्ली पुलिस को ये खबर मिलती है कि 9 दिनों से फरार सुशील शर्मा ने खुद को बेंगलोर पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया है। पूछताछ शुरू करने पर शुरुआत में सुशील इस केस से न जुड़े होने की बात कर रहा था, लेकिन जब पुलिस अपने भाषा में पूछताछ शुरू करती है तो सुशील ने ये फाइनली कन्विंस किया कि उसी ने ही नैना का मर्डर किया था। सुशील ने पुलिस को उस दिन की पूरी स्टोरी बताई कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। 2 जुलाई की शाम को सुशील जैसे ही अपने गोल मार्केट वाले फ्लैट में घुसा तो उसने अपने वाइफ को एक हाथ में ड्रिंक लिए फोन में किसी से बात करते हुए देख लिया। यहाँ तक सब नॉर्मल था। नैना फोन रखकर सुशील के लिए भी ड्रिंक ले आती है एंड जैसे ही सुशील के ऊपर उस ड्रिंक का असर हुआ तो उसने टेलीफोन पर लास्ट डायल नंबर पर कॉल किया तो उस कॉल को मतलूब करीम ने उठाया, जो कि नैना का एक्स बॉयफ्रेंड था। अब सुशील गुस्से से पागल हो गया और जल्दी से बेडरूम में जाकर नैना पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब देखते ही देखते उनकी लड़ाई बहुत ही आगे बढ़ गई। नाव गुस्से में आकर सुशील ने तुरंत ही अपनी बंदूक निकाली और नैना को गोली मारकर जान से मार दिया। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो नैना की बॉडी को कहाँ छुपाए, इसलिए उसने हड़बड़ी में तुरंत ही वहां का खून साफ किया और डिसाइड किया कि नैना के बॉडी को अपने ही रेस्टोरेंट के तंदूर में जला देगा, जिससे किसी को भी उस पर शक नहीं होगा। ये केस केवल नैना के अफेयर की वजह से नहीं हुआ था, ये केस हुआ था सुशील के गुस्सैल और चिड़चिड़े नेचर की वजह से। सुशील और नैना के शादी को हुए 2 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी सुशील अपने शादी को ऑफिशियल नहीं करना चाहता था। सुशील के इसी डिसीजन को लेकर नैना काफी ज्यादा उदास रहा करती थी। सुशील रोज रात को ड्रिंक करके नैना को काफी ज्यादा मारा करता था और उसे अपने गोल मार्केट वाले फ्लैट में ही बंद रखा करता था। एक रात को जब नैना ने सुशील को डिवोर्स देने की बात कही तो उस रात को भी सुशील ने अपने बंदूक से नैना के ऊपर मिस फायर करके उसे डराया था। कुछ दिनों बाद नैना को सुशील के अफेयर के बारे में भी पता चल जाता है। अब नैना काफी ज्यादा टूट जाती है और वो सिर्फ सुशील से छुटकारा पाना चाहती है।
इसके लिए उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड मतलूब का हेल्प लेना सही समझा। कॉलेज टाइम में नैना और मतलूब एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। वे दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके बीच में दीवार बन के खड़ी हो गई रिलीजन। क्योंकि नैना एक सिख लड़की थी और मतलूब मुसलमान, इसलिए उन दोनों ने डिसाइड किया कि वे लोग हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। सुशील जब भी घर में नैना को मारता पीटता तो मतलूब को कॉल करके बताती रहती थी। अब सुशील से छुटकारा पाने के लिए नैना ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान बनाती है। एंड अगले दिन जब नैना अपना ये डिसीजन सुशील को बताती है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। एंड 2 जुलाई को जब सुशील अपने गोल्ड मार्केट वाले फ्लैट में आता है तो नैना का अचानक से फोन कट करना उसे और भी ज्यादा गुस्से में डाल देता है। फिर ड्रिंक करने के बाद सुशील ने जब लास्ट डायल नंबर पर कॉल किया तो मतलूब का फोन उठाना उसे पसंद नहीं आता, जिससे उसने गुस्से में आकर तुरंत ही अपनी बंदूक निकाली और नैना को गोली मारकर जान से मार दिया। फिर नैना के बॉडी को अपने ही रेस्टोरेंट के तंदूर में जला दिया, जिससे किसी को भी उस पर शक ना हो। पुलिस सुशील को अरेस्ट कर लेती है। ऐसे केस हमारे सोसाइटी में आए दिन आते रहते हैं, जिससे खून से जुड़े रिश्तों पर से भी विश्वास टूट जाता है। आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं ऐसे ही नए केस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।